व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स मिशनरी यूट्यूब चैनल। मैं हूं इकबाल खोखर और आज हमने जुमा अदा किया इस मक्की मस्जिद में जो पुलिस फाउंडेशन में है। तो आज हम ये बैठे हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मदरसे के तालिब इल्म हैं, तो इनसे पूछते हैं कि क्या इस मुल्क के अंदर कुरान शरीफ का निफाज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये भाई से पूछे ज़रा, सर बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद को इस दुनिया में भेजा, किसके लिए? वजह ये थी कि लोग इसको अपना ज़ाब्ता हयात बनाएं और इसी के ऊपर अमल करें और ज़िंदगी इसी के अहकामात पर बसर करें। अगर जिस मुल्क में इस कुरान मजीद के कानून नाफिज नहीं, जो कुछ कुरान मजीद में बताया गया है उस पर अमल नहीं है, जो सज़ाएँ कुरान मजीद में बताई गई हैं, अगर वो इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के कानून में नहीं है, तो फिर उस मुल्क की तरक्की और उस मुल्क का उरूज बहुत ही मुश्किल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना था। इस मुल्क के अंदर ऐसा ही निज़ाम होना चाहिए जो कुरान और हदीस से साबित हो, और जो लोग गुस्ताखी करते हैं दीन के बारे में, सहाबा के बारे में गुस्ताखी करते हैं, उनको जो कुरान मजीद में सज़ा का हुक्म दिया है वही सज़ा का हुक्म होना चाहिए और इनको सरेआम सज़ा देनी चाहिए ताकि वो गुस्ताखी से बाज आ जाएँ। इस वक्त हम मस्जिद में ही हैं और ये हमारे साथ सलीम साहब तशरीफ रखे, तो इनसे पूछते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो साबित होने पर पुरानी सज़ा देनी चाहिए या नहीं देनी। जी, तो मुल्क पाकिस्तान जो कलमे की बुनियाद पे हमें हासिल किया है, तो इस पूरे के पूरे कलमे के मुताबिक जो इस्लामी कानून है वो सारे के सारे लागू होने चाहिए। जब तक हमारे मुल्क में इस्लामी कानून लागू नहीं होंगे तब तक चोर चोरी करने से नहीं रुकेंगे, डाकू डाका डालने से नहीं रुकेंगे, ज़ानी ज़िनात करने से नहीं रुकेंगे, और अदालती और शरी हर कानून का जो है मजाक उड़ाया जाएगा। सबसे पहले शरीयत के मुताबिक जितने भी अहकाम हैं, शरी अदालत जो भी हुक्म देगा उसको पूरा करना लाज़िम होगा।